तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का प्रथम अध्याय बातचीत पाठ का प्रश्न उत्तर कराने के लिए जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, प्रथम अध्याय यानी बातचीत में मैंने आपको लेखक परिचय समझा दिया, पाठ का सारांश समझा दिया। आज मैं आप सभी को प्रश्न उत्तर कराऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कुल प्रश्नों की संख्या 1 से लेकर के 5 तक है। इस अध्याय में कुल व्याख्या यानी व्याख्या 1 से लेकर के आपको 3 है। प्यारे बच्चों, यदि आप इसे PDF फाइल में लेना चाहते हैं या इस अध्याय में VBI और MBBI प्रश्न जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 12th पेड कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन करने के लिए आपको पूरे साल भर का मात्र 500 रुपये देना पड़ेगा। यदि आप जुड़ते हैं तो आपको चैप्टर वाइज आर्ट्स के प्रत्येक विषय का क्वेश्चन आंसर PDF फाइल में मिलेगा, लघु, दीर्घ और वस्तुनिष्ठ। साथ ही साथ चैप्टर वाइज MBBI और VBI क्वेश्चन दिया जाएगा। अक्टूबर में कोर्स को समाप्त करके गैस क्वेश्चन भी दिया जाएगा तथा चैप्टर वाइज टेस्ट क्वेश्चन भी दिया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से इस नंबर पे 500 रुपये भेजें। भेजने के बाद स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसी नंबर पर ही स्क्रीनशॉट भेजें, फिर मैं आपको जोड़ दूंगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं इसी नंबर पे 70 150 45 52। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों मैं आपको लेखक परिचय और पाठ का सारांश बाद में समझा दूंगा, क्योंकि प्यारे बच्चों देखिए, यानी कि आज ही मैं बाद में समझाऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि मैंने सर्वप्रथम लेखक परिचय और बातचीत तो मैंने वैसे भी आपको समझा दिया था। ठीक है, इसलिए सर्वप्रथम मैं आज आपको क्या समझाऊंगा तो प्रश्न उत्तर। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि आप इसे कॉपी में लिखना चाहते हैं तो कॉपी में लिखने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां दिए गए लिंक को ओपन कर इसे कॉपी में लिखें। ठीक है प्यारे बच्चों, वहां आपको सारा क्वेश्चन आंसर दिख जाएगा, यानी जितना यहाँ आप देख रहे हैं वहां आपको दिख जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, पहला आपका प्रश्न है, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। ठीक है, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। आपको कॉपी में कुछ किस प्रकार से लिखना है, इस प्रकार से लिखना है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बातचीत का कल सारांश सुनाया था। मैंने आपको कहा था कि ईश्वर की ओर से हमें एक अनमोल वस्तु दिया गया है, जो क्या है, जो वाक शक्ति है। अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होगा, तो सारा सृष्टि किसी कोने में लुंज पुंज अवस्था में पड़ी होती। इस प्रकार का मैंने कल आपको समझाया था। लेकिन इसको कॉपी में किस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, देखिए सबसे ज़्यादा वहाँ तो रहता है कि आप कॉपी में इसका उत्तर किस प्रकार से लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार से आप लिखिएगा, जितने अच्छे से लिखिएगा, आपका नंबर उतना ही अच्छा दिया जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, कॉपी में आप इस प्रकार से लिखिएगा, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो पूरा पृथ्वी यानी सृष्टि लुंज पुंज की अवस्था में किसी कोने में बैठी होती। ठीक है, वाक शक्ति के माध्यम से ही हम किसी से बात करते हैं एवं विभिन्न क्रियाकलाप करते हैं। ठीक है, यानी कि बातचीत करके प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, हम वो विभिन्न क्रियाकलाप करते हैं। ठीक है, जैसे बात करते करते कभी हम हंसते हैं, बात करते करते कभी हम रोते हैं। ठीक है, तो यह आपका क्या, रोना, हंसना, चीखना, चिल्लाना, ये सब एक क्रियाकलाप है। ठीक है, तो ये सब कैसे होता है, बात करने से ही होता है। फिर आगे आपको क्या लिखना है, अगर वाक शक्ति ही नहीं होगा तो हमारा जीवन का गति क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो रुक जाएगा। ठीक है, और पूरा सृष्टि गूंगी हो जाएगी और विचारों का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। यानी कि हमारा जो विचार है, जो दूसरे को बताते हैं या कोई दूसरा विचार हमें बताता है, वह क्या हो जाएगा, तो वह रुक जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका नेक्स्ट प्रश्न है। ठीक है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है। ठीक है, इसका उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। वे कहते हैं कि 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमोवल कहलाती है। क्या कहलाती है, राम रमोवल। राम रमोवल का मतलब एक तरह से समझिए तो बकवास। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आपको लिखना है, बातचीत का एक खास बात यह है कि जिनको बात करने का लत पड़ जाता है वे इनके पीछे खाना पीना प्यारे बच्चों क्या करते हैं, तो सब छोड़ देते हैं। ठीक है, जबकि एडिसन का मत है। ठीक है, एडिसन का क्या मत है, एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। यानी कि जो असली बातचीत है, जो मेन मुद्दा वाला, जैसे मान के चलो कि मुझे
अपना दिल का बात किसी से शेयर करना है तो आप अपना दिल का बात किससे शेयर कर सकते हैं? अपने जिगरी दोस्त से। अपने जिगरी दोस्त जो होगा आप उसे ही ना बताइएगा कि आप किसे पसंद करते हैं, किसे पसंद नहीं करते हैं, है कि नहीं? तो जो असल बातचीत जो होता है वो सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में ही होता है, ठीक है। जैसे कि आप अपने जिगरी दोस्त को सिर्फ एक, देखिए आपके जीवन में सिर्फ एक ही ऐसा मित्र होगा जिससे आप सारा बात शेयर करते होंगे। आप अपना सारा बात सभी के साथ शेयर नहीं करते होंगे, ठीक है। तो जो असल बातचीत होती है वो दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि जब दो व्यक्ति होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने में क्या करते हैं, तो खोलते हैं। 3 से अधिक हुए तो बात लंबी हो जाती है, यानी कि थोड़ा सा मज़ेदार बन जाती है बातचीत, यानी कि बकवास थोड़ा सा बात होना स्टार्ट है ना हो जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे मजाक उजाक करना। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है? प्यारे बच्चों ये भी मैंने आपको सारांश में समझाया था, तो उत्तर क्या हो जाएगा? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ है बातचीत करने की कला, ठीक है, यानी बातचीत करने की कला को हम लोग आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, ठीक है। यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, ठीक है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के हुनर की बराबरी, यानी कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का यहाँ पर होगा, ठीक है प्यारे बच्चों, का आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का हुनर की बराबरी स्पीच और लेख, ठीक है। स्पीच मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? स्पीच और लेख दोनों नहीं कर पाते, कर पाते हैं नहीं कर पाते, यानी कि भाषण और लेख इसका बराबरी नहीं कर पाता है, ठीक है। इस प्रसंग में ऐसी चतुराई से प्रसंग छोड़े जाते हैं, यानी कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जिसके पास हुनर होता है वो इस तरह से बोलता है कि सामने वाले सुन करके उसका कान को बहुत सुख मिलता है। वे लोग कहते हैं आहा हा क्या बोला है मेरे बारे में, ठीक है। तो देखिए, इस प्रसंग में ऐसी चतुराई से प्रसंग छोड़े जाते हैं जिन्हें कानों को सुनकर क्या मिलता है, तो अत्यंत सुख मिलता है, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट आपका चौथा प्रश्न है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, लेखक के अनुसार बातचीत का सबसे उत्तम तरीका वह है जिसमें आदमी अपने आप से बात कर लिया करे, ठीक है। यानी लेखक कहते हैं कि सबसे उत्तम तरीका यह है कि व्यक्ति खुद अपने आप में बात क्या तो कर लिया करे, ठीक है। हमारे भीतरी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाया करती है, यानी कि कभी मन करता है कभी कुछ बोले, कभी कुछ बोले, कभी उसके बारे में बोले, कभी उसके बारे में बोले, ठीक है। यानी कि जो मनोवृत्ति है वो नया नया रंग दिखाता है। यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति पर स्थिर कर अवाक हो जाते हैं, यानी अपनी मनोवृत्ति जो मन है उस पर स्थिरता पा लेते हैं और अवाक हो जाते हैं, मतलब कि शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, कुछ बोल भी नहीं करते हैं, ठीक है। और यानी जब कुछ नहीं बोलेंगे तो क्या होगा, तो जीभ पर कंट्रोल लेना हो जाएगा, ठीक है। और जीभ पर नियंत्रण पा लेते हैं, फिर किसी से शत्रुता नहीं रहेगी। तब फिर किसी से शत्रुता होगा नहीं होगा। जब किसी को किसी के बारे में आप बोलेंगे ही नहीं तो क्या शत्रुता होगा? नहीं होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। इसलिए लेखक कहते हैं कि अवाक बातचीत लेखक के अनुसार क्या है, तो परम पूज्य मंदिर है, ठीक है। परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ का एकमात्र सोपान है, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, ठीक है, बातचीत की क्या विशेषताएं हैं, या कभी कभी आपको दिखने मिलेगा बातचीत का केंद्रीय भाव क्या है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर आपको किस प्रकार के देना है? बालकृष्ण भट्ट रचित, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट रचित बातचीत विषय को बड़े ही ठोस शब्दों में वर्णन किया है। बातचीत और बातचीत विहीनता में अंतर पड़ जाता है, यानी कि इस प्रकार लेखक बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से बतलाए हैं कि बातचीत और बातचीत विहीनता में अंतर रहना पड़ जाता है, वाक और मौन में अंतर पड़ जाता है, ठीक है। वाक और मौन में क्या पड़ जाता है, तो अंतर पड़ जाता है। बातचीत दो में ही संभव है, ठीक है, जहाँ लोग जो है ना क्या करते हैं, एक लोग दूसरे लोग के सामने अपने दिल खोलते हैं, जब दो होते हैं तभी दिल खोलते हैं, ठीक है। बातचीत सरस होनी चाहिए, बोलने से ही क्या होता है, तो मनुष्य का साक्षात्कार होता है। मैंने आपको बताया था सारांश में। प्यारे बच्चों प्रश्न उत्तर आपका इतना है ना हो गया है। यदि आप इसे आप कॉपी में लिखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और आप अवश्य रूप से लिखें, ठीक है। और यदि 12th पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अवश्य रूप से कॉल कर सकते हैं। हमारा यह नंबर है 70-150-45-52, ठीक है प्यारे बच्चों। अब मैं आप सभी को व्याख्या समझाने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। इस देखिए व्याख्या में हम आपको सबसे पहला बता देते हैं कि यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही भिविया है, ठीक है।
तो पहला हम यह देखते हैं, हमारे भीतरी मनोवृत्ति परीक्षा नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, उत्तर आपको किस प्रकार से देना है, तो उत्तर इस प्रकार से देना है, प्रस्तुत पंक्तियाँ यानी कि जो भी पंक्ति ये है, ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक के दिगंत भाग 2 के बातचीत पाठ से ली गई है। बिल्कुल है ना, लिया गया है। ठीक है, जिनके लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी है। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर इतना लिखने के बाद पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक का कथन है कि मनुष्य समाज में रहता है, ठीक है, और समाज से ही भाषा सीखता है, परंतु उसके अंदर की मनोवृत्ति स्थिर नहीं रहती है, वो बदलता रहता है। ठीक है, वह बदलती रहती है। मनुष्य के मन की स्थिति भी गिरगिट की रंग की तरह बदलती रहती है। इसी स्थिति के कारण लेखक इस मन के प्रपंचों को जड़ मानता है। ठीक है, वह बदलते हुए कहता है कि यह आईना के समान है जिससे हम झूठ, फरेब, छल इत्यादि हम देख सकते हैं। यह कोई दुर्घट बात नहीं है। ठीक है, हमें अपने जीवा पर नियंत्रण रखना होगा, अपने चित्त यानी मन को एकाग्र करना होगा, तभी हम किसी से झगड़ा या शत्रुता नहीं कर पाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, वैसे भी ये आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपका दूसरा क्या है, देखिए दूसरा है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। मैंने आपको एग्जाम्पल में भी बताया था, एग्जाम दे करके, पटना वाला कहानी, ये अगर याद हो तो देखिए उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक के दिगंत भाग 2 के बातचीत शीर्षक पाठ से ली गई है, जिनके लेखक बालकृष्ण भट्ट जी है। ठीक है, फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति में लेखक का कथन है, जब तक मनुष्य चुप रहता है, यानी कि जब तक मनुष्य शांत रहता है, चुप रहता है, तब तक उसका क्या, तो उसका गुण दोष का पता चलता है, नहीं चलता, यानी तब तक पता नहीं चलता कि उसका स्वभाव कैसा है, उसकी रुचि क्या है, उसका दूसरे के साथ व्यवहार कैसा है। ठीक है, लेकिन जब वह मनुष्य बोलने लगता है तो उसके गुण दोष का पता चलता है। ठीक है, व्यक्तित्व का पता चलता है, उसके स्वभाव से भी हम परिचित हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि जब तक आप बात नहीं कीजिएगा तब किसी भी व्यक्ति का परख नहीं पाइएगा। ठीक है, अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका तीसरा व्याख्या है, 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमोवल कहलाती है। ठीक है, तो उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक के दिगंत भाग 2 के बातचीत शीर्षक पाठ से ली गई है, जिनके लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ठीक है, फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, प्रस्तुत पंक्ति में निबंधकार ने 4 व्यक्तियों के बीच होने वाली बात को निरर्थक माना है। ऐसा विचार महान विद्वान एडिसन और बेन जॉनसन का भी है। ठीक है, 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमोवल कहलाती है। ठीक है, यानी कि बकवास। ठीक है, इस प्रकार बातचीत ना होकर मान रस्म अदायगी की जाती है। ऐसा निरर्थक और निरुद्देश्य बातचीत का कोई महत्व नहीं रहता, यानी कि जो भी आप मजाक टाइप से बातचीत करिएगा उसका कोई उद्देश्य रहता है, उसका कोई प्यारे बच्चों उद्देश्य नहीं रहता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपका व्याख्या भी ये ना हो गया है। अब हम आ जाते हैं लेखक परिचय। हालांकि यह मैंने आपको समझा दिया था, फिर भी आज मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए कॉपी में सबसे पहले आपको यही लिखना है, लेखक परिचय। तो लेखक परिचय क्या हो जाएगा, बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के निर्माताओं और उन न्यायिक रचनाओं में से एक हैं। वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक हैं। उनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। इनकी माता जी का नाम पार्वती देवी एवं पिता बेनी प्रसाद भट्ट जी हैं। इनकी रचनाएं उपन्यास में, ठीक है, उपन्यास के अंतर्गत रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, हमारी घड़ी। अब नाटक में इन्होंने क्या लिखा, तो पद्मावती, शिशुपाल वध, ठीक है, सीता वनवास इत्यादि। इसमें प्यारे बच्चों कोमा छूट गया। ठीक है, इसमें कोमा छूट गया। इसका निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों लेखक परिचय खत्म। अब पाठ का सारांश एक बार हम पढ़ करके सुना देते हैं और अच्छे से याद न हो जाएगा। देखिए, बातचीत शीर्षक निबंध के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के निर्माताओं और उन न्यायिक रचनाकारों में से एक हैं। बालकृष्ण भट्ट जी ने बातचीत निबंध के संबंध से मनुष्य को ईश्वर की दी गई अनमोल वस्तु वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। वे बताते हैं कि
वाक शक्ति मनुष्य में ना हो तो पूरे सृष्टि का क्या हाल होगा। मानो सब लुंज पुंज अवस्था में कोने में बैठ गए हों। लेखक बातचीत के विभिन्न तरीके भी बताते हैं। वे बताते हैं कि घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। वे बताते हैं जहां आदमी को अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाना पीना चलना फिरना इत्यादि की ज़रूरत है, वहां बातचीत की अत्यंत आवश्यकता है। ठीक है, हमारे शरीर में कुछ गंदगी या मवाद जमा रहता है, वह बातचीत के जरिए भाव बनकर बाहर निकल पड़ता है। इससे चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है। प्यारे प्यारे बच्चों, ये पूरा मैंने आपको समझाया हूँ। ठीक है, मेरा फेस कैम वाला वीडियो होगा उसमें हम इसको अच्छे से समझाया हूँ, इसलिए मैं बस रीडिंग मार करके छोड़ देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है पैराग्राफ चेंज करके, बातचीत करने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है, यानी उसका गुण दोष का पता चलता है। इस संदर्भ में बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। वे कहते हैं कि 4 से अधिक की बातचीत केवल राम रमोवल कहलाती है। बातचीत का एक खास बात यह है कि जिसको बातचीत करने का लत पड़ जाता है वह खाना पीना सब छोड़ देता है। बातचीत के अनेक भेद या प्रकार हैं। यथा दो बूढ़ों की बातचीत हमेशा पुराने जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। वे कुछ ऐसा बात करते हैं जिसमें 4 सच और 10 झूठ। ठीक है, 2 बुढ़ियों की बातचीत अधिकांशतः बहू बेटी की चुगली करना, उनका शिकवा और शिकायत करना है। 2 सहेलियों की बातचीत का अंदाज ही निराला है। रस का समुद्र मानो उमड़ा चला रहा है, यानी बात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। 2 लड़कों की बातचीत खेल संबंधी होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इसमें ऐसा बात किया जाता है जिन्हें कान से सुनकर अत्यधिक सुख मिलता है। इस संदर्भ में एडिसन का कहना है कि जरूरत से असल बातचीत 2 व्यक्तियों में ही हो सकता है। अतः बालकृष्ण भट्ट जी ने बात करने के विभिन्न तरीकों का वर्णन किया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, प्रथम अध्याय आपका समाप्त हुआ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऑब्जेक्टिव इस अध्याय का वस्तुनिष्ठ प्रश्न करा दूंगा। फिर मैं द्वितीय अध्याय उसने कहा था आपको समझाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसे आप कॉपी में लिखना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां दिए गए लिंक को क्लिक कर इसे कॉपी में लिखें। धन्यवाद।